साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीबी में। हम आज चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 1 वर्ग 2 हिंदी साहित्य वालों के लिए। साथियों हिंदी साहित्य के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप वर्ग 1 या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही वीडियो आपको तैयारी में हेल्प होगा और आपके नंबर निश्चित ही बढ़ेंगे और आपको चयन के नज़दीक ले जाएगा। वर्ग 2 के अलावा ये जो है KBS, एकलव्य, नेट, JRF और सेट के लिए भी काम में आने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम हल करेंगे जिनको थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। बढ़ते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर है। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन का इतिहास की ओर संकेत किया गया है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके संबंध में वाक्य कहा गया है। बढ़ते हैं आज के हम दूसरे प्रश्न की तरफ। साथियों आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो जैसा कि हमें पता है प्रत्येक काल के लिए कई सारे राइटरों ने अलग अलग नाम से पुकारा है, कई सारे राइटरों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो वैसे ही हिंदी साहित्य को एक नाम दिया है आधार काल। तो ये आधार काल नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी जी ने हिंदी साहित्य के जो इतिहास है इसके में जो हिंदी साहित्य के हमारे जो पार्ट हैं, आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, तो आदिकाल के लिए इन्होंने जो है आधार काल कहा है। इसके अलावा और हम देखते हैं कौन से राइटर ने क्या कहा है आदिकाल के लिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम विस्तार से देखते हैं। साथियों तो हम इस क्वेश्चन में आप देखने वाले हैं जो हमने देखा आदिकाल के लिए जो है मोहन अवस्थी जी ने जो कहा है वो कहा है आधार काल। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं जैसे चारण काल यदि हमसे पूछ लिया जाए तो जॉर्ज गैरसन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी 2 लोगों ने कहा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा एक और काल नाम दिया है जयकाल, जो कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम इसको दिया से पढ़ते हैं तो हमारा निश्चित ही आंसर सही होता है। तो इसको एक बार हमसे क्विक रिवीजन करेंगे। चारण काल जो कहा है गियरसन ने, आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल आचार्य विश्वनाथ ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी ने, जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो निश्चित ही आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आदिकाल के लिए अलग अलग राइटर ने जो नाम दिए मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं अब आज के हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हमें बताना है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका करके एक लेख निकलता था, उसमें किया गया था। तो वहाँ पर कौन से नाम से किया गया था? इसका सही उत्तर है साथियों हिंदी साहित्य का विकास। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित किया गया, जिसमें इसका जो शीर्षक था वह था हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका राइट उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? साथियों एक किताब है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसके लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट वही गिलक्राइस्ट हैं जिनको कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का एक बार जो है हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसी समय इन्होंने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश जो है किताब लिखी थी। इसका प्रकाशन वर्ष आपको बता दें, इसका प्रकाशन वर्ष था 1787 में एक किताब लिखी गई थी। इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी थी हिंदुस्तानी ग्रामर करके, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1796। दोनों चीज़ हमें याद रखनी है, हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787। तो इसी के साथ इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट ने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिखी एंड हिंदुस्तानी लिखी, इसके अलावा हिंदुस्तानी ग्रामर 2 किताबें लिखी।
तो निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। बढ़ते हैं आज के हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। हमें बताना है मिश्र बंधु द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जो मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है, साथियों जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी कल्प जो है मिश्र बंधुओं की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है एक गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प किसने लिखी है? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। बाकी बूंदी बारिश, पुष्पांजलि और भारत विनय ये मिश्र बंधु की रचना है। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं कि एक तो 3 रचना हमें याद हो गई मिश्र बंधुओं की, बूंदी बारिश, पुष्पांजलि और भारत विनय। इसके अलावा पृथ्वी कल्प जो है यह जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पढ़ते हैं आज के हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। हमें बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक पत्रिका निकलती थी, उसमें एक विशेष अंक निकलता था हिंदी के लिए। उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के हिंदी साहित्य का इतिहास निकला था। तो वह इतिहास ग्रंथ कौन सा था जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में छपा था। इसका हमें सही उत्तर बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जो ये ग्रंथ है ये सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला इतिहास ग्रंथ था। तो इस ग्रंथ से संबंधित कुछ चीज़ें और आपको बता दें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1888 में। ये भी आप याद रखें। इसके अलावा जो है इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो ये जो दूसरी भाषा में लिखा गया था, इसका हिंदी अनुवाद जो किया है वो किशोरी लाल गुप्त ने किया है। बल्कि इसके मूल रूप से जो लेखक हैं वह है जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने जो है इस ग्रंथ को लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनका प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में। इसका हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो इसको भी हमें याद रखना है। किशोरी लाल गुप्त ने जो इसका अनुवाद किया है वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के सीट। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल के नाम से जाना है? 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। तो हमें इसका सही उत्तर जो हमारा है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो लिखा था, इन्होंने ही संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया है। और इनकी किताब का नाम जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। आप साथ में इसको भी याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है उसको संधिकाल और चारण काल के नाम से जाना है। वहीं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है आदिकाल को जयकाल नाम से पुकारा है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। हमें बताना है कायम किया गया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, या हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। साथियों, आपको एक बात याद रखना है, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें मल्टी डायमेंशनल पढ़ने की कोशिश करना है। एक तरीके से हमें 4 संस्था सबसे पहले याद करनी है, इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन बाद में। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि भारतीय भाषा परिषद कहाँ है, तो कलकत्ता में है। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति कहाँ है, तो वर्धा में है, वर्धा आपका महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, तो हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ है, इलाहाबाद में है, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने, जिसको वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमें 4 संस्थाएं भी याद करनी है। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशन किया गया था, यह किया गया था नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और एक और आपको साथ ही फैक्ट की बात बता दूं कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास प्रकाशन किया गया था, इसको 16 खंडों में विभाजित किया गया था नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। तो इसके साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि एक जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आपसे सॉल्व करा रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों को सम्मिलित कीजिए। साथियों, मिश्र बंधु किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि मिश्र बंधु में 3 लोग शामिल थे। तीनों के नाम हमें याद होने चाहिए। जैसे तीनों व्यक्तियों में एक का नाम था श्याम बिहारी, एक का नाम था गणेश बिहारी, एक का नाम था सुखदेव बिहारी। तो हमें याद रखना है, देखना कहाँ पर लिखा है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी।
तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ना तो कोई कृष्ण बिहारी थे, ना ही कोई राम बिहारी थे, ना ही कोई कृष्ण बिहारी थे। तो हमें याद रखना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो 3 भाई थे मिश्र बंधु के नाम से, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद रचना भी लिखी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। जो मिश्र बंधु अभी हमने पढ़ के आए हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, इन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल, रसाल काल, कला काल या श्रृंगार काल। साथियों, तो हम देखते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा है? ये कहा है विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। आप यदि आपके पास रजिस्टर है तो हाथ में पेन है तो इसको नोट भी कर लें आप फैक्ट के तौर पर कि श्रृंगार काल को, जो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है किसने? विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। वहीं कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने कहा है। लेकिन अलंकृत काल किसने कहा? तो अलंकृत काल ही कहा है मिश्र बंधुओं ने। तो आप याद रख सकते हैं कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। वहीं श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा, कलाकाल जो कहा वह कहा रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अब साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को सिद्ध सामंत युग नाम भी दिया है। जो आदिकाल को नाम दिया इन्होंने ही दिया है सिद्ध सामंत काल। हमने भी अभी इनके बारे में पढ़ा था। यात्रा वृत्तांत का इनको पितामह कहा जाता है। इनके 3-4 यात्रा वृत्तांत मैंने आपको बताए थे, जैसे रूस में 25 मास, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में। ये 4 से 5 रचनाएं की काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। इसके अलावा जो हमारे वर्ग के सिलेबस में है, तिब्बत यात्रा का ही एक अंश है लहासा की ओर, तो उसको तो आप पढ़ ही चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से पुकारा है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हमें बताना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमें याद रखना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रचना है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखें। और जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, ये जो रचना है ये है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की। इसमें साथ में आप एक फैक्ट और ऐड कर सकते हैं, इस रचना का जो प्रकाशन किया गया था वह किया गया था 1986 में। तो आप इसको भी साथ में ऐड कर सकते हैं आपके काम में। ये प्रकाशन वर्ष भी आ सकता है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? इसका हमें उत्तर बताना है। तो इसके उत्तर को बताने के पहले आपको बता दें कि हमने अभी पढ़ा था इसके पहले क्वेश्चन में कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका से प्रकाशित किया गया, जिसमें इसको 16 खंडों में विभाजित किया गया। 16 खंडों में से हमें बताना है इसके जो प्रथम भाग था वह किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो उसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको निश्चित ही आप लोग याद रखें और यदि आपको लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इसको फैक्ट के तौर पर कहीं ना कहीं नोट कर लें। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रोज़ किसी न किसी पार्ट से, कभी भक्ति काल से, कभी आदिकाल से, कभी आधुनिक काल से, आधुनिक काल में भी कभी छायावाद से, कभी प्रगतिवाद से, कभी प्रयोगवाद से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और कभी कभी यदि रेगुलर वीडियो नहीं भी आते हैं तो 1 या 2 दिन के अंतर से तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिलता ही रहेगा। तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।